हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 की जो बुक है इंग्लिश बुक, उसके चैप्टर नंबर 2 को लेकर, जो कि लेसन नंबर 2 है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे QR कोड भी आप लोगों को दिया गया है F2J71 7I1, ठीक है। यहाँ पे उर्दू का एडवेंचर चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर को समझने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये चैप्टर इतना सहज नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत घुमा फिरा कर बातें कही गई है, लेकिन जब इसको समझेंगे आप तब आपको समझ में आ जाएगा कि वैसे तो ये चैप्टर बहुत सरल था, लेकिन इसके बताने के तरीके से ये थोड़ा टफ लगने लगा था। सबसे पहले आप लोग इसको समझिए कि उरुका का मतलब क्या है। उरुका जो होता है, उरुका एडवेंचर जो चैप्टर का नाम दिया गया है, यहाँ पे उरुका शब्द जो है इसका क्या नाम, इसका मतलब क्या है। तो उरुका का मतलब हो गया एक रात है जो कि माघ बिहू के पहले वाले, माघ जो बिहू होता है असमिस टर्म में उरुका कहा जाता है। तो माघ बिहू से ठीक पहले वाले दिन को, पहले वाली जो रात बीतती है, जैसे मैं उदाहरण के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कल अगर माघ बिहू है तो ठीक आज का जो दिन, जो रात होगा, उसे हम लोग बोलेंगे उरुका, ठीक है। तो उरुका एडवेंचर मतलब एक एडवेंचर का मतलब आप लोगों को पता है कि साहस, ठीक है, या फिर साहसिकता आप लोग बोल सकते हैं। तो उरुका वाली रात को साहस दिखाना इस चैप्टर का मेन मोटिव है। कि जो दोस्त हैं इस चैप्टर में, आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं, कुछ हैं यहाँ पे 4-5 लोग दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम चैप्टर में बताया गया है। तो इन लोगों ने अपना साहस का परिचय देते हुए इस चैप्टर में बताया है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो उरुका एडवेंचर का मतलब ही हुआ कि उरुका वाली जो रात है, मतलब असमिस टर्म में, असमिस भाषा में हम लोग उरुका बोलते हैं। तो ये ठीक माघ बिहू से पहले वाली रात की बात की गई है। अब बात आ गई कि एडवेंचर तो हम लोग समझ चुके हैं। आगे देखते हैं जो ये कोटेशन में इसमें क्या दिया गया है। द वर्ड एडवेंचर मीन्स एन अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे एडवेंचर का मतलब है एक अनयूजुअल, जो हमेशा यूज नहीं हो सकता, और एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है जो एक उत्तेजनक मतलब एक्सपीरियंस होता है। ये एडवेंचर से हमें, ठीक है। लुक एट द पिक्चर बिलो। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड ए नाइटली एडवेंचर लाइक दिस। क्या आपने कभी, कहा गया कि पिक्चर को देखिए, जो नीचे पिक्चर दिख रहा है उसको एक बार देखिए, और क्या आपने कभी ऐसा कोई रात बिताया है जिसमें आपने साहस से काम लिया हो या फिर साहसिकता से भरे। शेयर विथ योर क्लासमेट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ एन एडवेंचर यू हैड। तो अगर आपने ऐसा कोई रात बिताया है अपने एडवेंचर वाली, तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और एक लाइन में बताया गया है, नाउ रीड व्हाट हैपेंड टू महेन एंड हिज फ्रेंड वन नाइट। एक रात की बात है जिसमें क्या होता है महेन और उनके फ्रेंडों के साथ। महेन और उनके फ्रेंड, इसके जो फ्रेंड है उसके साथ एक रात की घटना बताई गई है इस चैप्टर में। ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप लोग ध्यान से समझिए। आशा करता हूँ जब वीडियो की एंडिंग होगी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ लगी हुई हैं। नीचे भी आप लोग सब्जी देख पा रहे हो, और कैबेज है, ज़्यादा से ज़्यादा बांधा गोभी जिसे हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ दोस्त हैं, मतलब महेन है और इसके जो दोस्त हैं उन सारे के। और यहाँ पे क्या घटना घट रही है वो मैं थोड़ी देर में बाद आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए, कहा गया है महेंद्र लविंगली कॉल्ड महेंद्र बाय हिज फ्रेंड। महेंद्र जो है उसको प्यार से महेन कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जाता है? उसके दोस्तों के द्वारा, ठीक है। आगे है इज टॉक्टेटिव रेस्टलेस एंड ऑलवेज चीयरफुल। मतलब जो महेन है वो बहुत बातें करता है, कभी रेस्ट मतलब कभी आराम नहीं करता, और हमेशा खुशी मतलब हमेशा आनंद में रहता है। वन द ईवी ऑफ द असमिस हार्वेस्ट फेस्टिवल माघ बिहू। मैंने कहा था कि ये असमिस
असम में रहने वाले जो असमीज हमारी जातियां हैं उनकी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है माघ बिहू। और माघ बिहू से ठीक शुरुआती में उसके पहले वाली रात को हम लोग उरुका बोलते हैं। और कहा गया है कि ऑन द ईवी ऑफ द असमीज हार्वेस्ट फेस्टिवल माघ बिहू दिस ईयर, मतलब ये ईवी का मतलब होता है शुरुआती, ठीक है ना। तो ठीक इस साल के माघ बिहू जब होगा ठीक उससे पहले वाले दिन की हार्वेस्ट फेस्टिवल जो शुरुआत होने वाला है उसी दिन की बात की जा रही है कि हिज फ्रेंड संजू, नंटू, रिंकू एंड रूमन विजिटेड हिम। यहाँ पे जो महेंद्र है उसके कुछ दोस्त हैं जिसका नाम आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये सारे दोस्त उससे विजिट करने के लिए आए, उससे देखा करने के लिए आए। इट वॉज द उरुका नाइट। कब आए? उरुका नाइट के दिन। दे प्रपोज्ड दैट महन शुड लीड देम इन उरुका एडवेंचर। अब यहाँ पे आकर उन्होंने महन से कहा कि महन, आज की रात तुम हम सबको लीड करोगे। लीड करने का मतलब हुआ हम लोगों को रास्ता दिखाओगे कि कैसे उरुका एडवेंचर करें। उरुका एडवेंचर करना मतलब आज हम लोग कहीं चलेंगे और जाकर वहाँ पे मतलब किसी ऐसी डरावनी वाली जगह पे जाएंगे जहाँ से हम अपना साहस का परिचय दे सकें। बस इतनी सी बात है कि वो लोग रात को कहीं जाने वाले हैं अंधेरे में, ठीक है। और देखते हैं कि साहस का परिचय दे पाते हैं कि नहीं वो लोग, यही बात है। महन jumped up excitedly and looked at his friend with an air of authority. He was ready for any adventure. यहाँ पे एक चीज है कि जैसे ही महन ने ये बातें सुनी कि उसके फ्रेंड बोल रहे हैं कि रात को कहीं जाना है और मैं उसको लीड मतलब महन को लीड करना है उन सारे लोगों को, वो खुशी से जंप करके सबके सामने आया और रेडी हो गया रात के एडवेंचर में जाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, कहा गया कि संजू द एल्डेस्ट अमोंग देम, संजू जो था वो सबसे बड़ा था इन लोगों में, सेड इज एन एक्साइटेड वॉइस, उसने भी थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाते हुए कहा, वी विल स्पेंड द नाइट इन आवर बेलाघर feasting house. When everyone is asleep, we will go and pick vegetables and have another feast tomorrow. देखो यहाँ पे बताया गया है कि माघ बिहू की रात के दिन क्या होता है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जब सारे के सारे लोग, यहाँ पे संजू जो है बोल रहा है कि सारे के सारे लोग जब सो रहे होंगे तब हम लोग आज की रात जो हम लोग बिताने वाले हैं वो भेलाघर में बिताएंगे, ठीक है। भेलाघर ये भी असमिश टर्म है। तो भेलाघर में हम लोग एक हाउस है, ठीक है, यहाँ पे फीस्टिंग हाउस लिखा गया ना, तो एक घर है जिसको ये लोग भेलाघर बोलते हैं। तो भोज बनाने वाला घर वहीं पे बनाएंगे, वहीं पे खाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग संक्रांति मनाते हैं, ठीक है, ठीक उससे पहले वाले दिन जब होलिका दहन करते हैं, ठीक है ना। तो संक्रांति जब मनाते हैं, होलिका नहीं, संक्रांति जब मनाते हैं तो उस रात को हम लोग भोज बनाते हैं उसी घर में, ठीक है। तो संक्रांति वाले दिन जब भोज बनाते हैं तो उसी को कहा गया है फीस्टिंग हाउस। तो यहाँ पे कहा गया है कि नाइट इन आवर भेलाघर, भेलाघर में वो लोग रहेंगे और रात को जाएंगे किसी के घर में या फिर कहीं पे जाएंगे और जाकर वहाँ पे कुछ एडवेंचर करेंगे, कुछ साहस दिखाने वाला काम करेंगे जहाँ पे अंधेरा होगा, जहाँ पे मतलब वो अपना साहस का परिचय देते हुए कुछ भी काम करने के लिए रेडी हैं। बोल रहे हैं कि व्हेन एवरीवन इज एज स्लीप, जब सारे लोग सो रहे होंगे, वी विल गो एंड पिक वेजिटेबल्स एंड हैव अनदर फीस्ट, मतलब बोल रहे हैं कि हम लोग जाएंगे और सब्जी चुरा कर लेकर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जी लाने की बात हो रही है, कहीं से भी सब्जी लेकर आएंगे और ये मतलब रात के अंधेरे में ये लोग काम करने वाले हैं। आगे है कि यहाँ पे ओह यस इट इज़ अवर एज ओल्ड कस्टम, यहाँ पे कहा गया है वी मस्ट ऑनर इट। इन्होंने यहाँ पे और एक महन जो है, ठीक है, महन बहुत आनंद पूर्वक रिप्लाई करते हुए कहा, उसको मतलब उनका सम्मान करते हुए कहा कि हमें इसका सम्मान करना चाहिए, वी मस्ट ऑनर इट। ये हमारा बहुत ही एक ओल्ड कस्टम है, बहुत पुराना हमारा ये एक रीति रिवाज है, तो इसे हम लोगों को इसका सम्मान करना चाहिए और आज के रात हम लोगों को उरुका एडवेंचर के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो सुन द ग्रैंड उरुका फीस्ट वॉज ओवर, कुछ ही दिन में मतलब वो जो उरुका मतलब जो होने वाला था ख़त्म हो चुका था, ठीक है। एवरीवन लेफ्ट देयर फॉर देयर रेस्पेक्टिव हाउस, मतलब उसी रात की बात हो रही है कि
उरुका का मतलब आग जलाने वाली जो काम होती है वो ख़त्म हो चुका था और सारे के सारे लोग अपने घर में जाकर सो रहे थे। द मिचेबियस 5 स्टेड बिहाइंड हडलिंग अराउंड द बिग फायर। मतलब उरुका का मतलब वही होता है कि मान लीजिए कि ये आग जल रही है, ठीक है, ये आग जल रही है, यहाँ पे आग जल रही थी, सारे के सारे लोग खड़े थे, आग जलाए, ठीक है, सारे के सारे लोग खड़े थे, आग जलाया और सभी के सभी लोग अपने अपने घर में चले गए। अब क्या हो रहा है कि ये जो 5 फ्रेंड हैं ये लोग अपने घर में नहीं गए हैं, इन लोगों को तो घटना करना है, ठीक है, तो ये लोग जाएंगे नहीं, अभी दूसरी तरफ जा रहे हैं। वो देखो यहाँ पे कहा गया कि पांचों के पांचों वहीं पे खड़े थे। When it was past midnight, जब थोड़ी रात और बीत गई, महन rose and commanded the others to follow him in their nocturnal adventure। मतलब यहाँ पे समझना इस बात को कि जब थोड़ा रात हो गया, मान लो आधी रात जब हो गई, तो महन ने कहा कि ठीक है तुम सभी लोग मुझे फॉलो करो, मैं जहाँ जाऊँगा जो कहूँगा वो करो, ठीक है। कहाँ पे निकले ये सारे के सारे? इन लोगों के नॉक्टर्नल एडवेंचर, मतलब रात का जो, नॉक्टर्नल का मतलब रात होता है, तो नॉक्टर्नल का रात का जो इन्होंने एडवेंचर रखा था उसके लिए ये लोग निकल पड़े पांचों, ठीक है। बाकी सारे लोग जाकर सो रहे हैं। दे मेड स्ट्रेट फॉर शांतिराम्स हाउस एट द एंड ऑफ द लाइन। मतलब अब देखो जहाँ पे लोग बसे रहते हैं वहाँ पे एक गांव के जैसा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक गली भी है जहाँ पे सीरियली लोग अपना घर बनाकर रह रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे लोग अपना घर बनाकर रह रहे हैं। और गली के अंत में शांतिराम का घर है, एक गली है जिसके अंत में, लास्ट में किसका घर है? शांतिराम का घर है। और शांतिराम कौन है? तो शांतिराम वॉज ए रिटायर्ड आर्मी मैन एंड फार्मिंग वॉज हिज हॉबी। शांतिराम एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन है और वो उसका हॉबी है खेती करना, ठीक है, हॉबी है उसका फार्मिंग करना। हिज गार्डन वाज फुल ऑफ कैबेज, ब्रिंजल्स, कैरट एंड द सीजनल्स वेजिटेबल्स। उसका जो गार्डन है ना, खेती करने का उसका जो हॉबी है, उसने एक गार्डन लगाया हुआ है। किसने लगाया? शांतिराम ने। और शांतिराम का जो गार्डन है उसमें बांधा कॉपी, ब्रिंजल्स जो होते हैं, बैंगन जो होते हैं, कैरट जो होता है और अदर सीजनल जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं सारे के सारे उसने लगाए हुए हैं, जो कि भरपूर मात्रा में लगी हुई है। अब ये पांचों क्या कर रहे हैं? दे वॉक्ड क्विकली, पांचों गए शांतिराम के गार्डन की तरफ। दे वॉक्ड क्विकली गए, पोजिंग जस्ट टू पुट असाइड द बम्बूस ऑफ द ननगोला गेट एंड टिपटोड इनटू शांतिराम्स गार्डन। मतलब यहाँ पे एक वर्ड और है ननगोला। यहाँ पे ननगोला जो आप लोग देख पा रहे हो ये भी असमिश टर्म है, लेकिन इसका मतलब हुआ कि एक गेट बनाया था शांतिराम ने अपने गार्डन में मतलब घुसने के लिए एक गेट बनाया था, जिसको इन लोगों ने चुपके से उस गार्डन के गेट को क्रॉस किया और घुस गए उसके गार्डन में, ठीक है। देन महन स्टॉप्ड सडनली, पांचों के पांचों शांतिराम के गार्डन में घुस गए, मतलब वहां से कुछ ना कुछ उठा कर लेकर आएंगे, ठीक है, मतलब चोरी करने के लिए, मान लो चोरी करने के लिए घुस गए। देन महन स्टॉप्ड सडनली, महन तो इन बाकी चारों को लीड कर रहा था, इनका लीडर बना हुआ था। वो गार्डन में घुसते ही थोड़ा मतलब स्टॉप हो गया, थोड़ा रुक गया। व्हाट विल वी कैरी द वेजिटेबल्स इन, वो सोचने लगा कि हम लोग तो वेजिटेबल्स लेने आए हैं गार्डन से, ठीक है, लेकिन लेकर जाएंगे किसमें? बैग तो लाए नहीं है। वी डिड नॉट ब्रिंग ए बैग, ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बैग तो लाए नहीं है। तो उसके जो पीछे फ्रेंड थे चारों, उन्होंने क्या कहा? नेवर माइंड, इतना सोचने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इतना सोचने वाली बात नहीं है। वी विल कैरी एज मच एज पॉसिबल इन ईच हैंड, हम लोग सभी लोग अपने अपने हाथों में करके जितना संभव होगा यहाँ से लेकर निकल जाएंगे। इट वॉज ऑल वेरी साइलेंट इन द कोल्ड जनवरी नाइट, द नाइट जार ए स्मॉल पीसेस ऑफ ऑल। देखो यहाँ पे एक चीज और है, कौन सा मंथ बताया गया है? जनवरी, ठीक है। और हम लोग संक्रांति कौन से महीने में मनाते हैं? जनवरी महीने में ही बताते हैं, ठीक है ना। जनवरी महीना जो होता है, हम लोग 14 या फिर 15 डेट को, 15 या 14 जनवरी को हम लोग संक्रांति मनाते हैं। तो ठीक संक्रांति का ही समय, माघ बिहू जो हमारा संक्रांति है उसी का समय है। कहा गया है कि इट वॉज ऑल वेरी साइलेंट इन द कोल्ड जनवरी नाइट, क्योंकि जनवरी मंथ में ठंड का मौसम रहता है, तो आधी रात को
इतना ठंड है कि चारों तरफ निस्तब्ध है, कोई भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, किसी की आवाज़ तक नहीं सुनाई दे रही है। और ये पांचों गए हैं किसी और के गार्डन में घुसकर सब्जी लाने के लिए। ठीक है। द नाइट जार, कहा गया है कि जनवरी नाइट, द नाइट जार, नाइट जार का मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है ए स्मॉल स्पेसिस ऑफ ओल, मतलब एक प्रकार का ओल का एक स्पेसिस है नाइट जार जिसे हम लोग बोलते हैं। वाज स्क्रीचिंग इरिली एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो रात मतलब मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, सुनिए। जैसे कि रात के समय में जैसे कोई रोता हुआ, जैसे कोई मान लो भूत की तरह रो रहा है, ठीक है, और ये सारे के सारे लोग डरते हुए आगे बढ़ रहे थे, ठीक है ना। जैसे कोई निस्तब्ध साउंड सुन रहा है तभी भी डर जाएगा आराम से, लेकिन ये चारे के चारे लोग डरे हुए थे। घुसने के बाद अब देखा कि अंधेरा छाया हुआ है, ठंड की मौसम है, चारों तरफ से कोई साउंड नहीं है, तो ये लोग थोड़े डर गए थे। इट मेड द एटमोसफेयर ऑल द मोर हंटिंग, मतलब ये डरने वाली बात थी, ठीक है। हंटिंग करने वाली हंटिंग तो ठीक है, लेकिन एक ऐसा परिवेश बन गया था कि ये लोग थोड़ा डरने भी लगे थे। दे ऑल आर वेरी फ्राइटेंड, मतलब डरने लगे थे। बट पुट ऑन ए ब्रेव फेसेस, लेकिन क्या कर रहे थे, अपने फेस पे साहस का परिचय देने के लिए अपने फेस पे थोड़ा साहस दिखा रहे थे कि इनके चेहरे को देखकर नहीं लगेगा कि ये लोग डर रहे हैं। महन, जो कि इनका लीडर था, महन who had walked ahead of the others noticed a black heap right in the middle of the rows of the vegetables। कहा गया है कि महन जो इनका लीडर था वो थोड़े देर आगे गया, थोड़ी और आगे गया और देखा कि सामने एक नोटिस्ड ब्लैक हीप इन द मिडिल ऑफ द रोज ऑफ द वेजिटेबल, जो वेजिटेबल लगाया है। जैसे आप लोग पिक्चर में देखना, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। ये जो पिक्चर है ना, मान लो ये महन है, ये थोड़ा आगे आया और इसने देखा कि ये जो वेजिटेबल्स लगे हुए हैं इनके बीच एक ब्लैंकेट है, वो भी ब्लैक कलर की, जो कि ढेर, मतलब थोड़ा सब्जियों से ऊंचे प्रकार का हो गया, मतलब सब्जियों से थोड़ा ऊंचा होके ब्लैंकेट रखा गया है, लेकिन ब्लैंकेट की तरह दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जबड़ा रखा हुआ वहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे जबड़ा वहाँ पे रखा गया है ताकि सब्जियों के लिए अच्छा हो। ये लोग ये सारी बातें सोच रहे थे। हुआ क्या वहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखते हैं कि रोज ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेबल्स की जो लाइन लगी हुई थी उसमें एक ब्लैक हीप राइट देखा किसने, महन ने। ही थॉट इट वाज ए हार्मलेस पाइल ऑफ गार्बेज, इसने सोचा कि ये जो गार्बेज तो पता है ना, जबड़ा मैं बोल रहा था, जिसे हम लोग बंगाली में आवर्जना भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ही थॉट इट वाज ए हार्मलेस पाइल ऑफ गार्बेज, बट as the boys stretched their hands to pick the vegetables, लेकिन जैसे ही इन पांचों ने अपने हाथ को उठाया वेजिटेबल्स को लेने के लिए, ठीक है, जैसे ही पांचों ने वेजिटेबल्स को अपने हाथ में लेने के लिए, मतलब चोरी करने के लिए हाथ बढ़ाया, ठीक है, सडनली द ब्लैक शीप सडनली जर्क्ड अप, जैसे ही इन्होंने हाथ बढ़ाया वो जो ब्लैक शीप था जो बैठा हुआ था वो उठ गया, मतलब उसने झंकार भरी। टू द अटर हॉरर इट डैशेड टुवर्ड्स देम एट ग्रेट स्पीड। अब यहाँ पे जो जैसे ही इन्होंने अपना हाथ बढ़ाया उन सब्जियों को लेने के लिए, आप लोग पिक्चर में देखो, जैसे ही इन्होंने हाथ बढ़ाया उस पिक्चर को लेने के लिए, ये जो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कोई ना कोई इंसान बैठा हुआ है, लेकिन पीछे से जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये यहाँ पे जबड़ा रखा हुआ है। तो जैसे ही इन्होंने हाथ बढ़ाया इस सब्जी को पकड़ने के लिए, ये आदमी उठ गया और इन लोगों को लगा कि भूत है, ठीक है। अच्छा, इट डैशेस टुवर्ड्स देम एट ए ग्रेट स्पीड, अब ये सारे के सारे लोग धराशायी हो गए और डर के मारे वहां से बहुत स्पीड में भागे। इट वॉज नॉन अदर देन शांतिराम, लेकिन वो जो आदमी खड़ा हुआ वो और कोई नहीं था, वो शांतिराम ही था, जिसके घर में ये लोग गए थे, जिसके गार्डन में चोरी करने के लिए। वो आदमी मैन शांतिराम था। हु हैड बीन सिटिंग लाइक ए ब्लैक हीप वर्क्ड इन ए ब्लैक ब्लैंकेट, मतलब वो ठंड के मौसम में
काली घने अंधेरी रात में ब्लैंकेट लिए ब्लैक रात में हीप वर्ब्ड की तरह बैठा हुआ था। मतलब ढेर की, ऐसे समझा जाए जैसे किसी चीज का, मतलब बालू का ढेर रखा हुआ है या फिर जबड़ा रखा हुआ है। वेटिंग फॉर सच उरुका एडवेंचर। वो जो घनी काली अंधेरी रात में ठंड के मौसम में ब्लैंकेट लेके अपने गार्डन में काली ब्लैंकेट लेके काली रात में बैठा हुआ था, और वो जानता था कि आज उरुका की रात है और आज की रात कोई ना कोई कुछ ना कुछ मतलब करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो वहाँ पे बैठा हुआ था। ओह माय गॉड लॉर्ड इट्स ए घोस्ट। अब ये पांचों जो फ्रेंड थे, इनको लगा कि सामने भूत है, हमें भागना चाहिए। तो रान 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 करके ये सारे के सारे भाग गए। महन स्क्रीम्ड, दे ऑल डैशेस पास्ट द ओपन नॉनगोला एंड देन टू द रोड। अब यहाँ पे बताया गया है कि इतने जोर से ये चारों के चारे महन ने चिल्लाया, ठीक है, महन इतना जोर से चिल्लाया कि चारों के चारे वहाँ से निकले और नॉनगोला का मतलब मैंने बताया था गेट, ठीक है, गेट को क्रॉस किया और पांचों को पांचों चले गए रोड पे, रास्ते पे जाकर घूम कर देख रहे हैं। द बॉयज रन फ्रेंटिकली। जो लड़के गए थे वो पागलों की तरह भाग रहे थे, ठीक है, फ्रेंटिकली लाइक एंटीलोप्स, जैसे हिरन भागता है इस उतनी स्पीड में ये सारे के सारे भागने लगे। एंड मेड गुड देयर एस्केप्स। और अंत में भागते भागते पलायन कर गए वहाँ से। सून दे वर आउट ऑफ द रीच ऑफ द आर्मी मैन। मतलब वो अपनी जो आर्मी मैन था शांतिराम, उससे बहुत दूर निकल गए। फाइनली री गेनिंग हिज ब्रेथ, महन एक्सक्लेम्ड, थैंक गॉड वी ऑल अलाइव, वी आर ऑल अलाइव। यहाँ पे कुछ दूर जाने के बाद फाइनली मतलब महन जो था रुका और एक लंबी सांस लेते हुए उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि थैंक गॉड हम लोग सभी जिंदा हैं, भूत ने हमें पकड़ा नहीं, ठीक है। बट लेकिन कहा गया है बट कैन वी नॉट थिंक ऑफ अदर टाइप्स ऑफ एडवेंचर। लेकिन बोल रहा है कि आज के बाद हम किसी और प्रकार की, मतलब किसी भी तरह की एडवेंचर करने के लिए अब हम लोग कभी नहीं सोचेंगे। यहाँ पे शांतिराम जो आर्मी रिटायर्ड मैन था, उसने इन पांचों को इतना डराया कि इन्होंने फिर कभी भी ऐसा करने के लिए नहीं सोचा। इन्हें लगा कि आज इनकी जान जाते जाते बच गई है, ठीक है। सो इतना ही था ये चैप्टर में, लेकिन चैप्टर को कुछ इतने हार्ड वर्ड में बनाया गया है कि जिससे कि सभी लोगों के जल्दी समझ में नहीं आता है। तो आप लोग आशा करता हूँ ध्यान से समझेंगे और समझने के बाद आप लोगों को पता लगेगा कि ये कहानी बहुत शॉर्ट है कि कोई चोरी करने गया था रात को और वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था, उसी के गार्डन में गए थे जो व्यक्ति बैठा हुआ था, और बाद में इनको भूत बनकर डराया, लेकिन वो भूत था नहीं और ये बाद में भाग कर आ गए, ठीक है। तो ये कहानी शॉर्ट में आप लोगों को समझ में आ जाएगी। सो आगे किसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।